Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with yet another session for NDA 1 2018 Mathematics Set A paper. इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 onwards. So let's get started. This is the question number 21 which is based on the binomial theorem and here we have asked what is the number of non-zero terms in the expansion of this particular binomial expression after the simplification they said. But being a competitive exam, you won't sit for simplifying this. What is the fundamental behind this answering such question is that the formula. You shall aware about the formula. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ. जब भी आप देखते हो कि आपका एक्सप्रेशन इस टाइप का है a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n, इसमें क्या होते हैं, टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं. तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ. नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो n के ऊपर डिपेंड करता है. इट विल बी n प्लस 2/2 इफ n इज इवन. अगर n इवन रहता है तो ये n प्लस 2/2 रहेगा. ये दिस नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड. अभी आपको सिर्फ देखना ये है कि इस एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n क्या है, ऑड है क्या इवन है, क्या है बता दो. n क्या है आप देख रहे हो ना, n इज 11. n इज 11 तो ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 11 हियर ऑड. तो इसीलिए हमारा नंबर ऑफ टर्म्स का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हमारा हो गया n प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला हो गया ना. तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 1/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6 टर्म्स. तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के बाद बचेंगे 6 टर्म्स. तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. What is the greatest integer among the following by which the number is divisible? अभी नंबर किस टाइप का है, 5 to the power 5 plus 7 to the power 5. आपने अलजेब्रा में पढ़ के रखा है a to the power n plus b to the power n. इफ n ऑड रहता है तो इसमें a plus b इसका फैक्टर रहता है. इफ n is odd then a plus b is its factor. ये बात आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है तो सिंपल से आप रिकॉल कर लो ना. आपने पढ़ के रखा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या होता, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इससे आपको दिमाग में हिट होना चाहिए कि जब भी ये n ऑड रहता है, ये n ऑड रहता है तो इसका ये a प्लस बी फैक्टर रहता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 to the power 5 plus 7 to the power 5, यहाँ पे n is equals to 5 ऑड है. तो therefore 5 plus 7 is its factor. इज इट्स फैक्टर है ना. 5 प्लस 7 इसका फैक्टर हो गया. 5 प्लस 7 मतलब 12. 12 इज फैक्टर. तो फैक्टर है मतलब ये पक्का डिवाइड करेगा ना. देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, 12. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है, 12 इसका फैक्टर है मतलब वो डिवाइड करेगा ना, डिविजिबल बाय 12 हो गया ना. सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. इफ x इज नोन टू यू व्हिच इज 1 minus y plus y square minus y cube so on up to the infinite terms where modulus of y is less than 1, then which one of the following is correct? बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस में क्या देखे रखा है, x is equals to देखे रखा है. बट x क्या है, ये एक सीरीज है. ये सीरीज कौन सी पता है, जीपी सीरीज है. कैसे मैंने बताया, क्योंकि आप देख पा रहे हो 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये टर्म्स का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो देख लो आप. ये सीरीज का कॉमन रेशियो देख लो. आर क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई आएगा. ठीक है, आर क्या आएगा, माइनस वाई आएगा. एंड इसका फर्स्ट टर्म है 1. तो इनफाइनाइट जीपी का आपके पास फॉर्मूला है ना. इनफाइनाइट जीपी के लिए एसएन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एसएन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर आर इज लेस देन 1. तो यहाँ पे भी y मॉड ऑफ y इज लेस देन 1 दे के ही रखा है. तो बन गई बात हमारी. तो एसएन क्या आ जाएगा, एसएन इज सेम एज एक्स हियर है ना. x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस y, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y. तो इसका आंसर क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस y, दैट इज ऑप्शन ए. क्लियर है बात. अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 24th की. व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए का इनवर्स ढूंढना. ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा प्रोसेस करते बैठ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. फंडा आपको पता है, ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी. सिर्फ आपको हिट एंड ट्रायल करना है. ऑप्शन से ऐसा मैट्रिक्स उठाओ जिसका ए के साथ प्रोडक्ट क्या देगा, आइडेंटिटी. अभी आप देख रहे हो ये रो इंटू कॉलम करना होता है. अभी ये रो इंटू ये कॉलम करोगे, आपको इस टाइप का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला. ठीक है, तो ये वन एंट्री कौन देगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देगा. तो ये कॉस थीटा इंटू 1, ये साइन थीटा इंटू 0, यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है तो ये तो रिजेक्टेड है.
यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है बट साइन थीटा इंटू जीरो जीरो हो जा रहा है, हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तब जाके 1 बनेगा ना एंट्री, तो ये भी रिजेक्ट हो रहा, ये भी रिजेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये भी रिजेक्ट, ऑप्शन तो यही है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है। आप देख सकते हो, यू कैन वेरीफाई ऑन योर एंड नाउ, वेरीफाई दैट ये ऑप्शन ए का जो मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आप ओरली भी चेक कर सकते हो, देखो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जा रहा है यहाँ पे एंट्री, है ना, 0 इंटू 0 है, फिर ये दिस इंटू सेकेंड कॉलम करो, देखो ये माइनस में ये प्लस में 0 हो जाएगा, तो ये एंट्री 0 हो जाएगा, ये एंट्री 0 होगा, ये 1 था, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 एंट्री आएगा, आप जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रही हूँ ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 एंड ए बी इज अ मैट्रिक्स, ए बी का ऑर्डर देख रखा है कितना है 2x5, तो अभी इन्होंने क्या पूछा है बी का ऑर्डर, अभी ए क्या था हमारा 2x3, बी क्या होना चाहिए समथिंग 3x क्वेश्चन मार्क, तब जाके ए बी क्या आएगा 2x5, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है ए बी का जो ऑर्डर है ये 2 इंटू दिस आएगा, तो ये 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मस्ट बी, बी का ऑर्डर मस्ट भी क्या होना चाहिए 3x5 होना चाहिए, 3x5, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। समझ में आया ना आपको, आपको पता है ए बी प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कॉलम्स ऑफ ए आपको पता था 3, तो बी में रोज 3 होने चाहिए, इतना तो कंफर्म था, बट बी के कॉलम्स कैसे पता चलेंगे, ए बी का ऑर्डर देके रखा ना, ए बी का ऑर्डर के जो कॉलम्स रहेंगे वही बी के कॉलम रहेंगे, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो ना जो मैंने सिचुएशन आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्लियर है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26, if A is known to you which is 2 by 2 matrix and A square minus K times A minus I2 matrix, that is identity matrix of order 2, is equals to null matrix O where I2 is identity as I told you, then what is the value of K। अभी K को डिटरमाइन करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, हमें A स्क्वायर की जरूरत है, तो A स्क्वायर निकाल लेते हैं फटक से। ठीक है, ए स्क्वायर को हम लोग निकाल लेंगे रो इंटू कॉलम करके। नाउ अभी ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग रो इंटू कॉलम करेंगे, है ना, तो रो इंटू कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 है ना 5 आएगा, फिर रो इंटू सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8 आएगा, फिर 2 3 का रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 3 2 जा 6, ये 8 आएगा, फिर दिस इंटू दिस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये 13 आ रहा। तो अभी इक्वेशन लिख देते हैं हम, इक्वेशन क्या है हमारा, ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिली 5 8 8 13 है ना, दिस इज माइनस विथ के टाइम्स ए, के 2 के फिर 3 के माइनस I2 1 0 0 1 का मैट्रिक्स इक्वल्स टू यहाँ पे राइट साइड में नल मैट्रिक्स। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो के तो चारों एंट्रीज में है, तो आप कोई तो एक एंट्री उठा लो, 5 माइनस के माइनस 1 में पहला एंट्री उठा ले रही हूँ, इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, तो ये k इज इक्वल्स टू में 4 दे रहा है, हम चाहे तो कंफर्म करते हैं हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, तो ये दूसरा वाला देख लेते, ये वाला देख लेते, 13 माइनस 3k, 13 माइनस 3k माइनस 1 है ना, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी हमें क्या दे रहा देखो 12 इज इक्वल्स टू 3k दे रहा, तो k इज इक्वल्स टू 4 ही दे रहा है, तो आंसर सही है हमारा k इक्वल टू 4, तो कंफर्म कर लेते हैं आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 की, what is the number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points in a plane, total plane में 12 points है, 7 of which lie on the same straight line, m points जो है कोलिनियर है, m पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, उसका मतलब कि वो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है MC3 माइनस यहाँ पे करना होगा MC3, क्यों, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, टोटल 12 पॉइंट में से 7 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उनके जो भी लाइंस बनेंगे वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 पॉइंट्स वाले के लाइंस, इसे सब्ट्रैक्ट करें, तो NC3 से हमें कॉम्बिनेशन मिल जा रहे हैं 3 पॉइंट को पकड़ के ट्रायंगल बनाने के, बट इसमें लाइन बन रही है, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो सभी लाइन को हटाने का क्या तरीका है MC3, तो NC3 माइनस MC3 फॉर्मूला लगाओ 12C3 माइनस 7C3, चलो ये कैलकुलेट करो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस है 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग,
है ना, 3 टू ज़ा 6, ये 6 टू ज़ा से जाएगा, फिर ये 3 टू ज़ा 6 कट, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारा आंसर क्या आएगा, 11 इंटू 10 110, 110 इंटू 2 कितना होता है, 220 होता है ना। 220 माइनस 7 5 ज़ा 35, तो 1 प्लस 5, और ये कितना हो जा रहा, देख लो ये कितना आ रहा, 185 आ रहा है, कितना आ रहा, 185। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 185। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 28। व्हाट इज सी एन आर प्लस 2 टाइम सी एन आर माइनस 1 प्लस सी एन कॉमा आर माइनस 2। इसको अच्छे से लिख लो, अगर आपको वो भाषा नहीं समझ में आ रही तो इसको आप लिख सकते हो एन सी आर प्लस 2 टाइम्स का मतलब है एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1, 2 बार लिखो, प्लस एन सी आर माइनस 2। अभी ना यहाँ पे ये रिजल्ट लगेगा, आपने पढ़ के रखा ना, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर होता है। ये रिजल्ट का आपको हेल्प लेना है, यहाँ पे इस रिजल्ट का हेल्प लेना। तो ये एन सी आर माइनस 1 इनका हो जाएगा एन प्लस 1 सी आर, फिर ये एन सी आर माइनस 1 एन सी आर माइनस 2, इसमें बड़ा कौन है, आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 सी आर माइनस 1। अभी ये फिर से सेम सेम लग रहा है यहाँ पे, ये फिर से लग रहा है, ये फिर से लग रहा है, तो फिर से लगाओ इसको, ये हो जाएगा एन प्लस 2 सी आर बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब आंसर सी एन प्लस 2 कॉमा आर। तो ये देख लो क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन डी है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 29th क्वेश्चन। लेट बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है इन द इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवल को देखते हुए आपको सॉल्यूशंस कितने बताने हैं। उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, काउंट बताना है, काउंट। अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर है तो 1 सॉल्यूशन है क्या, 2 सॉल्यूशन है क्या, 3 सॉल्यूशन है क्या। तो हमें तो पता है जब 0 to 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या है ना, हम लोग ना ऐसे बांट सकते, 0 से 1 एंड 1 से 2, दो इंटरवल में प्रॉपरली बांट सकते हैं, क्योंकि बांटना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर 1 मिस हो जाता है। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी व्हेन 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, पहले इंटरवल की बात कर रही हूँ। फिर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 व्हेन 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, दूसरे इंटरवल की बात करूँ। मतलब हमें कितने इक्वेशंस मिलेंगे, हमें मिलेंगे 2 इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन हम बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स 0 हुआ ना यहाँ पे, समझ में आया, बॉक्स ऑफ एक्स 0 हुआ ना। तो हमें क्या मिल रहा, फिर हमें मिल रहा है एक्स कॉमन लेके एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल टू 4 आ रहा, बट एक्स इक्वल टू 4 जो है डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 1, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिला। अभी सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमारा एक्स क्या था, एक्स क्या था बताओ तो, ये बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हमें फॉर्मूला मेथड लगाना होगा, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 4 प्लस और माइनस अंडर द रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू 1 4 अपॉन 2, ये क्या आ रहा, 4 प्लस और माइनस अंडर द रूट में 16 माइनस 4 कितना था, 12, 12 मतलब 4 3 जा 2 रूट 3 होता है ये, है ना, 4 3 जा ना 2 रूट 3 होता, अपॉन में 2, तो ये आ रहा 2 प्लस और माइनस रूट 3 आ रहा, 2 कैंसिल हो जा रहा ना। तो 2 प्लस और माइनस रूट 3 में कौन सा वाला नंबर बिलोंग होता है, अभी हमारा इंटरवल क्या है यहाँ पे, इसके लिए इंटरवल था 1 to 2, अभी 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे देखना है, ये दोनों भी 2 प्लस और माइनस रूट 3 डज नॉट बिलोंग रहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू दी इंटरवल 1,2, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 तो बियॉन्ड 2 है, वो तो जाएगा ही नहीं। बट 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू निकालो, देखो रूट 3 का वैल्यू है 1.732, तो ये 2 माइनस 1.732, ये दिस विल बी लेस देन 1 ना, दिस विल बी लेस देन 1 ना, दिस वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1 होगी ना, तो लेस देन 1 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिला, वो क्या मिला, x इक्वल टू 0, ये एक ही सोल्यूशन हमें मिला, x इक्वल टू 0 ही है इसका सोल्यूशन, क्या है, x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमें इसका मिला इन द इंटरवल, तो वन सोल्यूशन, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30। A survey of 850 students in a university yields that 680 students like music and 215 like the dance. What is the least number of students who like both music and dance? मतलब आपको निकालना है number of students liking the music and मतलब intersection dance डी, इनका मिनिमम निकालना है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है ना,
आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, नंबर ऑफ m यूनियन d अगर मुझे निकालना है तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ d माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन d। अभी मुझे m इंटरसेक्शन d का चाहिए फॉर्मूला, तो मैं इसको लिखूंगी नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन d इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ d माइनस नंबर ऑफ m यूनियन d। अभी जब मुझे इसका मिनिमम चाहिए होता है तो मुझे ये मैक्सिमम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये मैक्सिमम क्या होगा, ये तो यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा। टोटल कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट है 850, तो इसीलिए वही मैक्सिमम यहाँ पे 850 लेना होगा। एम एन ऑफ डांस का 215 है और म्यूजिक का 680, तो 680 प्लस 215 माइनस 850। समझ में आ गई बात आपको? ये इतना फंडा समझना जरूरी है कि इंटरसेक्शन का जब आपको मिनिमम चाहिए तो यूनियन का मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करो, और यूनियन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये तो यूनिवर्सल सेट था ना, 850 टोटल स्टूडेंट्स है ना। तो सिंपल सा फंडा था यहाँ पे, इसको आंसर कर देते। 680 प्लस 215 कितना होता, 5, ये कितना हो जा रहा 9, ये 8, 895 माइनस 850 कितना आ रहा 45 आ रहा, देख लो 45 आ रहा। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। ठीक है, फॉर नेक्स्ट सेशन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल for getting the previous year's solved papers for your preparation towards upcoming NDA written examination. Thanks for watching this video guys. I would meet you in the next session.